औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन गिरामी कदर व अज़ीज़ तलबाए किराम, मौज़ू ये चल रहा था कि जब कोई किसी को तोहफ़ा इस्लाम दे तो उससे बेहतर अंदाज में उसका जवाब दिया जाए, या फिर कम अज़ कम इतना तो वाजिब है कि उसके बराबर अल्फाज के साथ उसको उसका जवाब दिया जाए। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? ये तोहफ़े तोहफ़ दुआया अंदाज में देने में फ़ायदा ये है कि आपस के अंदर एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ेगी, लगाव होगा, एक दूसरे के साथ उन्स पैदा होगा, एक दूसरे की चाहत दिल में आएगी, एहतराम पैदा होगा और एक मुआशरा इस्लामी ख़ूबसूरत तरीन अंदाज में ढलता चला जाएगा। यानी देखते ही इन हस्तियों को जो उम्मत मुहम्मदी आला साहिब अस्सलातु वस्सलाम के अफराद हैं, उन्हें देखते ही इस बात का गैर भी अंदाज़ा लगा लें कि ये आपस में शीर व शक्र हैं, मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे के वैरी जानी दुश्मन, बुग़्ज़ व इनाद रखने वाले, एक दूसरे का खून करने वाले, इज़्ज़त व जानो माल लूटने वाले नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की रहमतों को लूटने वाले हैं। और तरीक़ा अहले जन्नत भी यही है कि वो आपस में एक दूसरे को सलाम देते हैं, गर्ज़े के जन्नत के अबवाब पर मौजूद मलाइका भी जो दरबान जन्नत हैं वो भी जन्नतियों को सलामियाँ पेश करते हैं। तो सलाम देने का ये जो तरीक़ा जारी फरमाया गया है, ये ज़िंदा लोगों के साथ मखसूस है या फिर अहले कुबूर को भी हम तोहफ़ा इस्लाम दे सकते हैं? तो उसका जवाब हाँ में है कि बिल्कुल दे सकते हैं। हुज़ूर पुर नूर शाफ़े यौम नुशूर सरवर कुल आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मुबारक अगर तलाश किया जाए और हुज़ूर पुर नूर शाफ़े यौम नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सहाबा का तर्ज़ अमल देखा जाए और हुज़ूर पुर नूर शाफ़े यौम नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया और फ़रामीन
अहादीस की कुतुब में मुलाहिज़ा किए जाएं तो दर्जनों नहीं सैकड़ों ऐसी अहादीस मिलेंगी जिनका मफ़हूम ये बनेगा कि जो ज़िंदा हैं वो फौत शुदगान की कबूर के पास जाएं, कब्रिस्तान अगर हाज़िर हों तो उन्हें तोहफ़ा सलाम दें। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा मुबारक जो यही था इस मामले में, वो इस अंदाज़ में था कि जब आप किसी कब्रिस्तान में जाते तो इन अल्फाज के साथ उन्हें तोहफ़ा सलाम देते, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कि ए अहले कुबूर, कब्रिस्तान के रिहायशियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनका ये मकान कर दिया है, इन मकानों के मकीनों, अहलल कुबूर का मतलब यही है अल्लाह की जानिब से तुम्हें सलामती मिल जाए, अमन व अमान में रहो, खुदा तुम्हें सलामत रखे। इन कलमात तय्यबात का मतलब ये बनता है। और हदीस अगर गहराई से पढ़ी जाए, यानी कुतुब अहादीस का मुताला किया जाए, तो इधर रूह कब्ज़ हो रही होती है और इज़राइल अलैहिस्सलाम बेअम्रिल्लाह उस रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। इधर दुनिया के अंदर उसे मुर्दा कहा जाता है कि मर गया है, इसकी रूह कब्ज़ हो गई है। उस वक़्त से आसमान के फरिश्ते उस रूह के लिए भी और उस बदन के लिए, जो मोमिन बंदे की रूह और बदन है, उसके लिए सलाम का नजराना पेश करना शुरू कर दें। यानी शुरू होते ही ये मामला उसके मामलाते उखरविया में से पहला मामला यही है ना कि उसकी रूह को कब्ज़ किया जाए, जिस्म को रूह से खाली कर दिया जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते, एक मशहूर कुन खुशबू फरिश्तों के लायक उनके मशामे जान को मुअत्तर करती चली जाती है। कब? जब एक मोमिन आदमी की रूह को कब्ज़ किया जाता है। तो जब वो उतनी अजीम और पाकीज़ा रूह की खुशबू उन तक पहुँचती है तो आसमान के मलाइका एक दूसरे से सवाल करते हैं कि ये अजीम और मुबारक और शानदार खुशबू कहाँ से आ रही है, ये कैसी खुशबुएँ फैल गई हैं जिसकी बरकत से पूरे आसमान मुअत्तर हो गए। तो जब ये सवाल फरिश्ते करते हैं तो दूसरे फरिश्ते जो रूह को ले जाने के लिए इज़राइल अलैहिस्सलाम के साथ मामूर है, वो जवाब देते हैं कि फ़लाँ मोमिन बंदे की रूह कब्ज़ की गई है। जब उसके जिस्म से उस पाकीज़ा रूह को निकाला गया है तो उसकी इतनी बरकत हुई है कि उससे आसमान सारे मुअत्तर हो गए। कितनी अजीम वो रूह होगी। एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले कामिल ईमानदार बंदे की रूह कितनी खूबसूरत और आला तैयब और पाकीज़ा और खुशबूदार रूह है कि फरिश्ते भी उससे खुश होते हैं और सवाल करते हैं ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो मलाइका रहमत उन्हें जवाब देते हैं कि ये जन्नतों की खुशबू नहीं है, ये तो एक पक्के मोमिन की रूह की खुशबू है जिसने तुम्हें आज खुश कर दिया। और जब वो ये जवाब सुनते हैं तो उस पर एक जुमला कहते हैं। हदीस की किताबों में मुफस्सल और लंबी अहादीस का एक जुमला मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि वो फरिश्ते कहते हैं अस्सलामु अलैकी व अला जसदिल्लाज़ी कुन्त तामुरीन, कि ए पाकीज़ा रूह तेरे ऊपर सलाम हो। वो तो अभी जिब्रील इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से निकाल करके उसे आसमानों की तरफ बुलंद हो रहे हैं। और एक हदीस में उसकी तफसील यूँ आई हुई है कि जो उनके साथ 70,000 फरिश्ते होते हैं, एक मर्द कलंदर, एक वली अल्लाह की मोमिन कामिल की रूह का इस्तकबाल करने के लिए जो कितार अंदर कितार ज़मीन से आसमान तक के एरिए में फैले होते हैं, हर एक फरिश्ता उनमें से यह चाहता है कि ए इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से इस रूह को निकाला तूने है, हमारे हाथों में दे ताकि बरकतें हमें भी मिले, हम लेकर आसमानों की तरफ चलते हैं।
जिस पाकीज़ा रूह का इस तरह शानदार तरीके से इस्तकबाल अल्लाह के फरिश्ते कर रहे हैं, बता वो मोमिन कितना अजीम होगा, उसकी शान कितनी बुलंद। और वो सिलसिला इस्तकबाल का आसमानों तक फैला हुआ होता है और आसमान के मलाइका इस्तकबाल इन दुआया अल्फाज के साथ करते हैं, अस्सलामु अलैके वाला जसदिल्लाज़ी कुन्ते तामुरीन, कि ऐ पाकीज़ा रूह तुझ पर भी अल्लाह की जानब से सलामती हो, तू भी हमेशा सलामत रहे, और सलामती उस जिस्म पर भी हो जिस पर तू हुक्मरान रही है। आज वो कब्र में जा रहा है लेकिन फरिश्ते उसके लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह उस जिस्म को सलामत रखे। ईमानदारी से अब बताना, अगर हदीस में ये आया है कि फरिश्ते रूह के लिए भी सलामती की दुआ कर रहे हैं, उस बदन के लिए भी सलामती की दुआ कर रहे हैं, तो बता ज़मीन उसके बदन को सार कैसे सकती है, जला कैसे सकती है, तबाह कैसे कर सकती है, फना कैसे कर सकती है, उसके बखिए कैसे उधेड़ सकती है, उसको रेजा रेजा तार तार कैसे कर सकती है। ना ना, फरिश्तों की दुआएं अल्लाह के हुक्म से होती हैं। या फालून मा युमरून, फरिश्ते करते ही वो हैं जो रब का हुक्म होता है। यानी अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों रूह और बदन के लिए दुआ कर दो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लूँगा। यानी दुनिया से उसके जाने के वक़्त, रूह के कब्ज़ कर लेने के बाद फरिश्तों की दुआएं शुरू हो जाती। और अगर इस हदीस की तायीद में अगर कुरान पढ़ा जाए, अहले ईमान तो वैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हो जाए बात तो वो दिलो जान से कबूल कर लेते हैं, लेकिन अगर कुरान की रूह से अगर देखा जाए तो कुरान भी यही फरमाता है। फरमाया अल्लज़ीना यहमिलूना अल अर्श व मन हौलहू युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू। वो अल्लाह के मुकर्रब तरीन फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठा रखा है, जो अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द तवाफ़ में मसरूफ़ हैं, सफ़ बंदी किए हुए हैं, वो करते क्या हैं? अल्लाह ने ख़ुद फरमाया युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो अपने रब की पाकी उसकी हमद के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। व युमिनूना बिही, और रब की ज़ात पर ईमान रखते हैं। व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों के लिए दुआएं करते रहते हैं। जिंदा है तो तब भी उनकी दुआएं जारी हैं, दुनिया से जा रहे हैं तब भी उनकी दुआएं जारी हैं, कब्र में चले गए हैं उनकी दुआएं जारी जारी। और एक हदीस में मुफस्सिर अल्लाम, मुफस्सिर कबीर सैयद महमूद अलूसी अलैहि रहमा तफसीर रूहुल मानी के अंदर रकम तराज है, एक सवाल उठाते हैं, उसका जवाब लिखते। सवाल ये है कि दो फरिश्ते बंदे के दाएं बाएं मौजूद हैं जो उसका नामा अमाल लिख रहे हैं। दाईं जानब वाला नेकियां लिखता है, बाईं जानब वाला उसके गुनाहों को नोट करता है। तो जब बंदा दुनिया से चला जाता है तो उनका जो उनकी ड्यूटी है वो तो ख़त्म हुई ना, अब वो कोई अमल तो नहीं करेगा ना अच्छाई का ना बुराई का, वो तो कब्र में चला जा रहा है। तो उसका तो सारा मामला अमल का अब मुनक़ते हो गया। हदीस में भी आता है इज़ा मातल इंसान इन काता अनु अमलहू, जब बंदा मर जाता है तो फिर उसका अमल रुक जाता है। अब वो खुद कोई कमाई, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज करे, ऐसा खुद जिस्मानी लिहाज से नहीं कर सकता। इन काता अनु अमलहू, उसका दुनिया वाला मामला ख़त्म हुआ। अब सवाल ये है कि वो जो फरिश्ते दो अल्लाह ने पैदा किए हैं कि तू इस बंदे पर मुसल्लत हो जाओ तुम दोनों, और इसकी नेकी और बदी, दाएं वाला नेकियां लिखे, बाएं वाला बदियां लिखे। सवाल ये उठाया उन्होंने कि मरने के बाद वो किधर जाते हैं? उनको आसमानों पर वापस बुलाया जाता है, उनको जन्नतों में भेज दिया जाता है, कोई और उनको ड्यूटी दे दी जाती है, या किसी और पैदा होने वाले आदमी के ऊपर उन्हें मुसल्लत कर दिया जाता है। क्या होता है? वो किधर जाते हैं, करते क्या? तो उस सवाल का जवाब तलाश करते 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 अल्लामा सैयद महमूद अलूसी अलैहि रहमा साहिब तफसीर रूहुल मानी एक हदीस तक जा पहुँचे। उस हदीस में उन्हें जवाब मिल गया कि जब बंदा मर जाता है तो उसके जो दो फरिश्ते पहले उसके ऊपर मुसल्लत थे, उसका नामा अमल लिख रहे थे, फ़यक़ूमान अला कब्रे, वो उसकी कब्र पर जाकर खड़े हो जाते हैं।
यानी ये भी साबित हो गया इस हदीस से कि कब्रों पर जाना फरिश्तों की सुन्नत है। अगर किसी अच्छे अमल के लिए जा रहे हैं तो कब्रों पर जाना फरिश्तों की सुन्नत है। अच्छाई के लिए जाना चाहिए, अच्छी नीयत से जाना चाहिए, अच्छा करने के लिए जाना चाहिए। तो तब तो साबित हुआ कि कबूर, कब्रिस्तान में या कब्र पर जाना, जाकर ठहर जाना, ये फरिश्तों की, बोलो सारे, फयकुमान अला कब्री, वो फरिश्ते उसकी कब्र पर जाकर ठहर जाते हैं। फयुसब्बिहानी, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकी बयान करना शुरू कर देते हैं। वयुहल्लिलानी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर ये नारे लगाना शुरू कर देते हैं कि तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगाना शुरू कर देते हैं। वायुकब्बिरानी, और उसकी बड़ाई को बयान करना शुरू कर देते हैं। यानी कभी वो सुबहान अल्लाह की सदाएं देते रहते हैं, और फिर किसी वक़्त में ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगाना शुरू कर देते हैं, और कभी अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। वायुहम्मिदानी, और फिर किसी वक़्त में वो उसकी हमद को, उसकी तारीफ़ को भी अलापना शुरू कर देते हैं। पाकी है तेरे लिए मौला, कितना अजीम है तू, आसमानों का मालिक है तू, आसमानों ज़मीन का खालिक है तू, माँ बैना माँ का खालिक और मालिक है तू, रज़्ज़ाक़ है तू, वहाब है तू, तेरी शान क्या है, जल्ला जलाल है तू, तेरी ज़ात अम्मा नवालो है। इस तरह की तारीफ़ें बयान करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है? अब देखो ना, जब हम कोई तस्बीह, तहलील, तकबीर करते हैं तो उसमें हमारे लिए नेकी है। क्या है? हमें नेकियां मिलती हैं, हमारा ज़ख़ीरा आखिरत बनता है, आखिरत हमारी उससे संवरती और बनती है। लेकिन फिर सवाल यहाँ पैदा होगा कि फरिश्ते तो ये है कि वो गैर मुकल्लफ है, उन पर शरीयत का आर्डर लागू नहीं होता है, पाकीज़ा लोग हैं, बल इबाद मुकरम, उनकी शान पहले ही है, तो उन्होंने जन्नम जाना हो या जन्नत, इससे तो वो मुबर्रा है। तो फरिश्तों के लिए ये तकबीर, तहलील, तस्बीह, तहमीद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ कर रहे हैं, तो फिर उनका सवाब कौन लिखेगा? वो सवाब किधर जाएगा? वो किसे पहुंचेगा? यानी एक सवाल का हल ढूंढते ढूंढते जो हदीस मिली, उसमें जो मिला उस पर एक और सवाल है कि वो सवाब, ये अमल तो सवाब का है, नेकियां मिलती हैं। जब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगाता है तो क्या उसे नेकियां नहीं मिलती? अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहता रहे तो क्या उसे सवाब नहीं मिलेगा? अल्लाहु अकबर कोई कहता रहे तो क्या ये नेकी का सबब नहीं है? सुबहान अल्लाह कहने वाले को कितना पाक किया जाता है। हदीसों की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में अर्ज कर रहा हूँ कि ये अल्लाह की पाकी का बयान है। और मालिक फरमाता है मैं तो पहले से पाक हूँ। कोई मुझे पाक कहे, सारे कहें मुझे, सारा जहान मुझे पाक कहे, मेरी पाकी में मच्छर के पर बराबर इजाफा नहीं हो सकता, और सारे छोड़ दें तो उसकी पाकी में मच्छर के पर बराबर कमी नहीं हो सकती। तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? अल्लाह अकबर कबीरा। जो अल्लाह को पाक कहता है, अल्लाह उसे पाक कर देता गुनाहों से। नतीजा ये बरामद होता है कि जो अल्लाह को पाक कहता है, अल्लाह उसे पाक कर देता है। अब सवाल, उस सवाल का हम हल ढूंढ रहे थे, लेकिन उस हल के अंदर से एक और सवाल निकल आया कि अब वो किधर जाएगा सवाब, वो किसके खाते में आने वाला है? अल्लाह अकबर कबीरा। तो उस हदीस के अंदर इस सवाल का जवाब भी मौजूद है। युक्तबु लहू सवाबुहुमा इन काना मुमिनन, कि वो जो कब्र में पड़ा है, जिसकी कब्र पर फरिश्ते खड़े हैं। कौन खड़े हैं? फरिश्ते जिसकी कब्र पर खड़े हैं, और वो तस्बीह, तहलील, तकबीर, तहमीद कर रहे हैं। तो ये असबाब तो नेकी के उसूल के हैं, लेकिन वो नेकियां किधर जाएंगी? कोतेबा लहू सवाबुहुमा, कि वो जो फरिश्ते कमा रहे हैं उनके खाते में नहीं, जो कब्र में पड़ा हुआ है उसके खाते में जा रहा है। वो जो कब्र में पड़ा है ना, उसके नामा माल में वो नेकियां दर्ज की जाती है। इनका न मोमिन, अगर वो मोमिन है कब्र वाला, तो फिर बिलाशुबा फरिश्तों का वो कमाया हुआ भी उसके खाते में जाएगा। इनका न मोमिन, ये शर्त लगी हुई, अगर वो मोमिन है तो।
तो फरिश्तों का नेकियां कमाना भी उसके नामा आमाल में जा रहा है। बात लंबी हो रही, मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि मरने के बाद भी नेक तमन्नाओं का दिल में रखना फौशुदा के लिए, और उसके लिए सलामती की दुआ करना और उसे तोहफ़ा सलाम देना, आया ये अमर शरी है, यानी साबित शरीयत से है या नहीं है? तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था, मौजू मेरा ये था। और जवाब उसका मिलना है, इस पर भी सवाल आएगा कि अगर सवाल, यानी कुरान में तो ये हुक्म आया हुआ है, इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा और रुद्दूहा, जब तुम्हें तोहफ़ा सलाम दिया जाए तो फिर उसका जवाब उससे ahsan अंदाज में दिया जाए, और रुद्दूहा, या फिर उतना तो लाजमन उसका जवाब दिया जाए। तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह मुफस्सिर हुए हैं, कुरान की तफसीर उन्होंने की है, लुगत के भी बहुत बड़े माहिर थे और इल्मे तफसीर उसूल तफसीर के भी माहिर थे, हदीस के अंदर भी उनकी कुतुब मिलती हैं बहुत सारी। तो एक मुस्तनद नाम है जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह, तफसीर जलालैन उनकी मशहूर मोतबर किताब जो निसाब के अंदर शामिल है, जो दरस निज़ामी पढ़ाया जाता है और तकरीबन हर मदरसे के अंदर वो तफसीर पढ़ाई जाती है। उनके बारे में ये आया हुआ है कि उन्हें जागते हुए, दर्जनों मरतबा जागते हुए इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ है। और यहाँ तक भी उनके बारे किताबों में लिखा है, उस किताबी को भी ज़रा बताओ ना जो कहता मैं किताबी हूँ। ओ किताबी कीड़े, किताबें देख, किताबें क्या कहती हैं। तेरी अकल ना माने तो उस पर अफसोस है हमें, शैतानी अकल का क्या होता है, उसमें कुछ ना कुरान और सुन्ना से साबित चीज़ आए तो फिर शैतानों के लिए तो वैसा है ही है कि शैतान को ये उलूम समझ नहीं आ सकते। वैसे दावा शैतान भी इल्म का बड़ा करता है और बड़ी इबादत का करता है। तो एक आज किताबी अपने आप को कहता है ये किताबें नहीं है, ये क्या है, ये कापियों में लिखा हुआ है। किताबें पढ़ तुम्हें पता चले कि इधर उम्मती खालिस नियत के साथ, इधर पूरी तवज्जो के साथ, खुलूस नियत के साथ, मोहब्बत के साथ, मोहब्बत और इश्क में डूबकर इधर तोहफा सलाम देता है, उधर पर्दे हट जाते हैं, दीदारे मुस्तफ़ा नसीब हो जाए। ओ जागते भाई जागते, मैं क्या कह रहा हूं, सोते में नहीं, ख्वाब में तो दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नसीबों को हासिल होता ही होता है और आले मोहब्बत उसकी तमन्ना और तड़प दिल में रख कर फिरते ही होते हैं। लेकिन जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा के बारे में मुहक्किकीन लिख गए हैं कि उन्हें दर्जनों मरतबा जागते हुए दीदार मुस्तफ़ा नसीब हुआ है, जागते हुए। और सियासता की रिवायत हदीस है, हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया मर्रा आनी फिल मनामे फसयरानी फिल यक़ज़ा, कि जो जिसके नसीब में ये हो गया कि उसने मुझे देख लिया, मेरा दीदार उसे मिल गया, फिल मनामी ख्वाब के अंदर, फासा यारानी फिल यक़ज़ा, पस अन करीब वो मुझे देखेगा बिदारी के आलम में भी, बेदारी के आलम में भी मुझे देखेगा। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्रा आनी फिल मनामी फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा है। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, शैतान मेरी शक्ल में सूरत में मुतमस्सल होकर किसी के ख्वाब में आ नहीं सकता, ये पाबंदियां लग चुकी हैं। जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वजाहत फरमा रहे हैं तो फिर उस किताबी को भी समझ जाना चाहिए कि जो औलिया अल्लाह दीदार मुस्तफ़ा ख्वाब में पा चुके हैं उन्हें दीदार मुस्तफ़ा ही नसीब हुआ है। तू एक क्या, तेरे जैसे हजार पिद्दियां निकल आए, टर टर टै टै लगाए, आले इस्लाम को गुमराह करने की कोशिश करें, तेरे जैसे लाख कह रहे हो कि दीदार मुस्तफ़ा नहीं हो सकता, तो हम तेरी जुबान और आवाज़ को और तेरी गुफ्तगू को हम किसी गंदे कुएं गटर में फेंक देंगे। हमारे लिए मानने के लायक वो कलाम है जो कलाम इलाही है, मिन जाने बिल्ला है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, क्या मिसदाक कलाम है साडे नबी दी जुबान, साडे वास्ते कुरान, किसी होर दा कलाम चंगा लगदा ही नहीं। तो बात दूर निकल रही है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने एक हदीस कोट की है अपनी किताब शरह सुदूर, किताब का नाम याद करो।
तो शरह सुदूर के अंदर उन्होंने एक हदीस नकल की है, उसमें यह है कि जब कोई आदमी किसी मुसलमान आदमी की कब्र पर जाता है और उनके बीच में दुनिया के अंदर भी अलैक सलैक जान पहचान थी, तो ये जिंदा आदमी जब उस फौजशुदा की कब्र पर जाता है तो वो उसे पहचान भी लेता है और उसका जवाब भी देता है। और रह गई बात हुजूर अलैहिस्सलाम की अपनी ज़ात की कि उनकी ज़ात में कोई तोहफा इस्लाम भेजे। ओ भाई, अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है हय्यु बिअहसन मिनहा और उद्दूहा। बात यह है कि हम यहाँ से पढ़ें, वो मदीने सुने। हम तो ये कहते हैं मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हमारा तो अकीदा है और बेहमदे ताला कुरान और सुन्ना के ऐन मुताबिक है कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, आका मदीने में सुनते। कितनी हदीसें इस पर पेश करूं, सिहा सित्ता से दिखाऊं या दीगर कुतुब से दिखाऊं कि उम्मती यहां से पढ़ते हैं, नबी तक आवाज पहुंचती है, सिहा सित्ता की हदीस है। और बुखारी में तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर मुख्तसर लेकिन जामे अंदाज में यह फरमा दिया, इन्नी अरा माला तरोन व अस्माओ माला तस्माऊन, बेशक मैं देख सकता हूं वो कुछ जो तुम नहीं देख सकते और सुन सकता हूं वहां से जहां से तुम नहीं सुन सकते। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे नईम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुबह की फरमाया नईम को बुलाओ, लाया गया। आपने फरमाया अंता नहाम, तू खांसता बहुत है। तो उसने अर्ज़ की आका वो कैसे? फरमाया मैं जन्नत का सैर कर रहा था और तेरे खांसने की आवाज़ मैंने जन्नत में सुन ली थी। बोलो जिन्हें समझ आई है। ओ किताबी, क्या ये किताबें नहीं हैं? बताओ उसे ये किताबें नहीं हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू दुनिया में खांस रहा था, मैं जन्नत में तेरे खांसने का आवाज सुन रहा था। और जामे तिरमिज़ी में हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने अपनी औरतों को यह पैगाम दे दो कि मर्दों को बुरा भला ना कहा करें। उसकी वजह जो बयान फरमाई, आहा हा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। फरमाया इधर दुनिया की कोई औरत मर्द को बुरा भला कहती है, उधर जन्नत की उसकी होने वाली बीवी पुकारती है कातलकिल्ला इन्नमा हुआ दखीलुन इंदा के, क्या बक रही है, किसको गालियां दे रही है? ये तो चंद घड़ियों का तेरे पास मेहमान है, खामन तो हमारा बनने वाला है। ओ जन्नत की हूर दुनिया की बात सुन लेती है और नबी वो हैं जो दुनिया में होकर जन्नत की हूर की बात सुन लेते हैं। बोलो जरा जिन्हें समझ आई, बोलो जरा। और हूर को अल्लाह इतना दे सकता है तो हुजूर को कितना दे सकता है? हद हो गई है। अशरफ अली थानवी देवबंदी हुए हैं, वो कहते हैं हमारे पीर साहब का ये शान था कि उनके एक मुरीद का जहाज डूब रहा था। हिफाज़त यौमिया में लिखा भाई जहाज डूब रहा था। और जब मरना करीब उसको नजर आया तो उसने क्या कहा, या शेख हाजी इमदादुल्लाह महाजरे मक्की, इमदाद का वक़्त अब नहीं है तो फिर कब होगा? मुरीदों की तरबियत भी ज़रा देख लो, शिरकिया हो रही है कि नहीं हो रही। मुरीदों को इतना भी नहीं पता कि मरते वक़्त रब को पुकारा जाता है या पीर को पुकारा जाता है। माशाअल्लाह। और हिफाज़त यौमिया में अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं अगर कोई इस करामत को ना माने तो वो शिरक के करीब कर रहा है इस मामले को, क्योंकि करामत मानी जाएगी तो अल्लाह की अता से ताकत होगी और अल्लाह की अता से करामत ना मानी जाएगी तो फिर उसे खुदा मानना लाजम आएगा हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की को, तो अकरब इला शिरक होगा। लिहाजा शिरक से बचो और बचाओ। इस रिवायत को सही मानो, इसको वली अल्लाह की करामत मानो कि इधर मुरीद ने पुकारा, उधर पीर ने हिंदुस्तान में बैठ कर समंदर में डूबते जहाज को कंधा देकर किनारे पर लगा दिया। पर मीठा मीठा हड़ापा और कड़वा कड़वा थू वाली बात तो नहीं ना होनी चाहिए। उलमाए देवबंद ये करामते बयान करे तो हक हो जाए और सुन्नी कह दे गौस पाक ने बेड़ा तरा दिया था तो फिर कहते हैं शिरक हो गया है। और किताबी, ये भी किताबें जरा इन्हें भी पढ़। हिफाज़त यौमिया कई जिल्दों पर मुश्तमिल किताब है और मैं हवाले साथ लाता, इस मेज पर जगह नहीं है, मैं कहाँ कहाँ उन्हें रखता।
और जो मैं बयान कर रहा हूँ उसके दिखाने का जिम्मेदार हूँ। टर टर टैं टैं और होती है, कुरान और सुन्ना का मफहूम और होता है। वक्त आगे निकल गया, इस मज़मून को मैं आगे भी बयान करूँगा। मुख्तसरन यही अर्ज़ कर, आखिरी जुमला सुन लो कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कोई उम्मती सलाम देता है तो उसे तोहफ़ा जवाब मिलता है। कैसे मिलता है इंशाअल्लाह अगले जुमा में बयान करूँगा इसे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अक़ायद हक्का और अमाल सालिह की तौफ़ीक़